नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे B.Ed प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलोव कंडीशंस रेस्पॉन्स थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम के इस सिद्धांत के प्रतिपादक नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी शरीरशास्त्री I.P. पावलोव हैं। पावलोव ने सन 1900 में शारीरिक सहज अनुक्रिया को उद्दीपन से संबंध करके अध्ययन प्रारंभ किए। सन 1904 में पावलोव ने अपने प्रयोगों के आधार पर अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा को विकसित किया। इसी अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा से अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशंस रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन हुआ। पावलोव के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव कंडीशंस रेस्पॉन्स थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाई कंडीशंस रिफ्लेक्स, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का आधार प्राणी द्वारा की जाने वाली सहज स्वाभाविक क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। पावलोव का कहना है कि कोई प्राणी जब किसी उद्दीपक के संपर्क में होता है और उससे प्रेरित होता है तो उसके शरीर के संबंधित अंग स्वाभाविक रूप से अनुकूल क्रियाएं, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन करने लगता है। पावलोव के अध्ययन में यह पाया गया है कि स्वाभाविक उद्दीपन नेचुरल रेस्पॉन्स के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया नेचुरल रेस्पॉन्स और अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक कंडीशंस स्टिमुलस के लिए स्वाभाविक, अस्वाभाविक या अनुबंधित प्रतिक्रिया कंडीशंस रिफ्लेक्स और रेस्पॉन्सेज होती हैं। इस प्रकार जो भी क्रियानुक्रियाएँ रिफ्लेक्सेज और रेस्पॉन्सेज होती हैं वही सीखने या अधिगम में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसमें यूएस नेचुरल या अनकंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपन कंडीशन स्टिमुलस CS, स्वाभाविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया नेचुरल और अनकंडीशन रेस्पॉन्स UR और कंडीशन रेस्पॉन्स CR अस्वाभाविक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि पावलोव द्वारा दिया गया प्रयोग, पावलोव एक्सपेरिमेंट। पावलोव ने अपने प्रयोग के लिए लकड़ी का एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसमें कुत्ते को खड़ा किया जा सके। कुत्ते के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि आवश्यकता पड़ने पर एक निश्चित समय और अवधि के लिए कुत्ते के सामने भोजन लाया जा सके। इस उपकरण में घंटी बजाने और भोजन प्रस्तुत करने के लिए त्वरित बटनों का प्रयोग किया गया था।
पावलोव एक शरीर वैज्ञानिक था, अतः उसने कुत्ते की लार ग्रंथि में एक नली लगा दी थी, जिससे कुत्ते की लार उचित स्थान पर रखे एक बीकर में एकत्रित किया जा सके। यह उपकरण एक ध्वनि अवरोधी साउंड प्रूफ कक्ष में रखा गया और कुत्ते को उसमें खड़ा किया गया। परीक्षण के लिए कुत्ते को पहले एक निश्चित समय पर भोजन का बटन दबाकर भोजन दिया गया। भोजन आते ही कुत्ते की लार निकलने लगी। इस स्थिति में भोजन ने कुत्ते के लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक यूएस का कार्य किया और लार आना उसकी स्वाभाविक क्रिया यूआर या स्वाभाविक क्रिया नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन थी। प्रयोग के अगले चरण में दूसरे दिन पावलोव ने केवल घंटी का बटन दबाया। घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते ने कान तो खड़े किए, किंतु लार नहीं निकली। इस स्थिति में घंटी की ध्वनि लार टपकाने वाली क्रिया के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन कंडीशन स्टिमुलस था, अतः लार नहीं निकली। तीसरे दिन पावलोव ने घंटी का बटन दबाने के तत्काल बाद भोजन का बटन दबा दिया। इस प्रकार घंटी की ध्वनि और भोजन की प्रस्तुति दोनों क्रियाएं कुत्ते के सामने साथ साथ हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि कुत्ते ने कान भी खड़े किए और लार भी टपकाई। पावलोव ने घंटी और भोजन दोनों के बटन एक साथ दबाने की क्रिया को कई दिनों तक दोहराया और देखा कि कुछ दिनों बाद भोजन लाए बिना भी घंटी बजते ही कुत्ते की लार निकलने लगती थी। पावलोव के अनुसार इस अंतिम स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित या कंडीशन हो गया था। इस प्रकार कुत्ता सीख गया था कि जैसे ही घंटी की आवाज़ होगी भोजन उसके सामने आ जाएगा। सीखने की इस प्रक्रिया में भोजन उद्दीपक के रूप में लार टपकाना स्वाभाविक क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन और घंटी से भोजन आने के लिए आश्वस्त होना अनुबंधन कंडीशनिंग के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं पावलोव के प्रयोग का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ पावलोव एक्सपेरिमेंट। पावलोव ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया या सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राणी के सामने किसी प्राकृतिक या स्वाभाविक उत्तेजक नेचुरल या अनकंडीशनड स्टिमुलस के आने पर प्राणी स्वाभाविक क्रियाएं करता है, नेचुरल या अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स देता है। जैसे इस प्रयोग में भोजन आने पर कुत्ते का लार निकलना। इसी प्रकार उसके सामने अस्वाभाविक उत्तेजक कंडीशंस स्टिमुलस आने पर वह स्वाभाविक क्रियाएं नेचुरल या अनकंडीशनड स्टिमुलस या रेस्पॉन्स करता है। जैसे इस प्रयोग में घंटी बजने पर कान खड़े करना, यह दोनों स्थितियां अधिगम या अनुकूलन होने के पहले की है। किंतु जब स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक दोनों एक साथ
प्राणी के सामने लाए जाते हैं तो पहले स्वाभाविक अनुक्रिया नेचुरल रेस्पॉन्स करने लगता है और बाद में अनुकूलन हो जाने पर केवल अस्वाभाविक उत्तेजक के आने पर स्वाभाविक अनुक्रियाएं करने लगता है। इस प्रयोग में जब घंटी का बजना अस्वाभाविक उद्दीपक और भोजन का लाना स्वाभाविक उद्दीपक जब दोनों साथ साथ आते हैं तो कुत्ता पहले तो केवल कान खड़े करके अस्वाभाविक क्रियाएं करता है, परंतु इस क्रिया को बार बार दोहराए जाने पर अनुकूलन हो जाता है, जिसके बाद में वह लार टपकाने के रूप में स्वाभाविक क्रियाएं करने लगता है। पावलोव के अनुसार यही अनुकूलन है। ये समस्त क्रियाएं इस चित्र में बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। भोजन लार बहना से संबंध था, भोजन और घंटी दोनों तो लार बहना, लेकिन केवल घंटी बजाई और लार का बहना जो पहली क्रिया थी, हम जिसे कह सकते हैं कि लार टपकाने के रूप में स्वाभाविक क्रियाएं भी करने लग रहा है। तो यहाँ पर जो पावलोव ने जिसका प्रयोग किया, हम उसमें कह सकते हैं कि भोजन उद्दीपक के रूप में और लार टपकाना स्वाभाविक क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन और घंटी से भोजन आने के लिए आश्वत होना अनुबंधन या कंडीशनिंग के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये था पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। धन्यवाद।